नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल इज अ डीएनए। ये किसने प्रूव किया? अनइक्विवोकल प्रूफ जो है वो दिया गया था हर्शी एंड चेज के द्वारा, डेट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूफ किसने किया था? हर्शी एंड चेज ने। एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज 1952 में। दे वर्क विद द वायरस डेट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, ठीक है, या बैक्टीरियोफेज बोलते हैं इसे, ठीक है। इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देता है, किल करता है, उसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। द बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया। इन्होंने बोला कि बैक्टीरियोफेज जो है वो अटैच हो जाता है बैक्टीरिया पे, एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो एंटर कर जाता है। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरल जेनेटिक। बैक्टीरियल सेल जो होती है वो वायरस को इस तरह से ट्रीट करती है कि वो और वायरस को मैन्युफैक्चर करती रहती है, सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल्स। हर्शी चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज अ प्रोटीन डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर द बैक्टीरिया। इन्होंने इन्होंने साथ साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें प्रोटीन को भी लिया और डीएनए को भी, दोनों का एम रखा कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। दे ग्रू सम वायरसेस ऑन अ मीडियम। उन्होंने कुछ वायरसेस जो हैं वो ग्रो किए मीडियम के ऊपर, डैट कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सम अदर ऑन द मीडियम डैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर। एक जगह उन्होंने रेडियो एक्टिविटी किससे शो की? फॉस्फोरस से, और एक जगह रेडियो एक्टिव सल्फर यूज़ किया। वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन विद द रेडियो एक्टिव डीएनए। जिसमें फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव किया गया, वहाँ पे डीएनए रेडियो एक्टिव था, बट नोट द रेडियोएक्टिव प्रोटीन, वहाँ पे प्रोटीन शो नहीं हुआ। बट बिकॉज डीएनए कंटेन, बिकॉज डीएनए जो होता है उसके अंदर फॉस्फोरस होता है और प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है अमीनो एसिड्स में। सिमिलरली वायरस जो है ग्रो किया गया ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन द रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट नॉट द रेडियोएक्टिव डीएनए, बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, ठीक है। ये डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। इसने क्या किया, देखो ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इधर भी बैक्टीरियोफेज लिया, इधर क्या किया इन्होंने? सल्फर से लेबल किया है रेडियोएक्टिव 35 S35, और इधर फॉस्फोरस 32 यूज़ किया है। इसमें क्या किया? बैक्टीरियोफेज जो होता है ना, इसके अंदर डीएनए होता है और बाहर की सारी बॉडी जो होती है वो प्रोटीन से मिलके बनी होती है, ये, ठीक है। तो इन्होंने एक में तो क्या किया, बाहर की जो पूरी बॉडी है उसे रेडियो लेबल कर दिया, और एक में रेडियो एक्टिव किसको किया? डीएनए को। तो एक जगह क्या ले लिया? रेडियो एक्टिव सल्फ़र लिया है क्योंकि प्रोटीन के अंदर सल्फ़र पाया जाता है, और एक जगह डीएनए को रेडियो लेबल किया है जो कि किसको? क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है, तो यहाँ पे P32 से और यहाँ पे S35 से। फिर क्या किया? ई कोलाई ले लिया। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसको इन्फेक्ट कराया। तो ये जब बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन कॉज करता है, ये कैसे करता है? इसकी जो बॉडी है ये तो यहीं पे चिपक जाती है, ठीक है, और अंदर जो है वो कुछ मटेरियल जाता है जो इन्होंने प्रूव किया कि क्या होता है एक्चुअली में वो। तो यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज किया इसने। तो इन्फेक्शन में एक साइड देखा, यहाँ पे जो ये पार्ट आ रहा है अंदर, जो रेडियो लेबलिंग है वो बाहर की तरफ शो हो रही है, और यहाँ पे इन्होंने रेडियो लेबलिंग किस में शो की थी? बॉडी में शो की थी, जो कि एक प्रोटीन था, ठीक है। इसका मतलब प्रोटीन तो अंदर गया ही नहीं है, प्रोटीन तो बाहर ही रहा है, ठीक है। अंदर क्या गया है? डीएनए। तो नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल। सेल के अंदर तो कोई डिटेक्शन नहीं हो रेडियो एक्टिविटी की, बट रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, बाहर की तरफ जो है वो ऊपर की तरफ जो है लिक्विड के उसमें शो हुआ है। मान लो अगर हमने किसी एक्सपेरिमेंट किया है सेल के ऊपर, तो ये मान लो सेल है और ये ऊपर सुपरनेटेंट बोलते हैं, जो फ्रोथ झाग सा बन जाता है, ठीक है। तो जो रेडियो एक्टिविटी है वो इसमें शो हो रही है, इसमें शो नहीं हो रही है, ठीक है। बट हम तो एक्सपेरिमेंट से ये बताना चाह रहे थे कि अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल तो ये अंदर जाना चाहिए था, रेडियो एक्टिविटी अंदर होनी चाहिए थी, ठीक है। बट जो कि नहीं हो रही है, इसका मतलब प्रोटीन तो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन डीएनए, इसमें क्या हो रहा है? डीएनए को हमने क्या रेडियो लेबल, ठीक है। ऐसे इन्फेक्शन हुआ, ब्लेंडिंग सेकेंड स्टेप, मिक्सिंग हुई इसमें, ठीक है। नेक्स्ट होता है, थर्ड पॉइंट है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से। तो अब इसमें क्या है? इसमें रेडियो एक्टिविटी अंदर की तरफ शो हो रही है, जो रेड कलर की शो कर रखी है, और यहाँ पे रेड जो है वो अपीयरेंस बाहर की तरफ शो कर रखी है। तो रेडियो एक्टिविटी जो है वो डिटेक्ट हुई है सेल्स के अंदर, और बाहर की तरफ लिक्विड में कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं। तो हमें तो सेल के अंदर ही बतानी थी ना कि रेडियो एक्टिविटी जो अंदर शो हो रही है, इसका मतलब वही अंदर जा रहा है। तो डीएनए जो है, इससे प्रूव हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, वन सेल टू अनदर। तो इन्होंने कैसे किया था? ये रेडियो एक्टिव फेज अभी थियोरेटिकली बता देते हैं। और अलाउड टू अटैच द इकोलाई बैक्टीरिया, वो अटैच हो गई इकोलाई बैक्टीरिया से। देन इन्फेक्शन प्रोसीड, इन्फेक्शन
प्रोसीड हुआ, ठीक है। द वायरल कोट जो है वो रिमूव हो गया बैक्टीरिया से बाय एजिटेटिंग दैम इन अ ब्लेंडर, उसको हमने ब्लेंडर में एजिटेट किया, हीट किया, एजिटेट मतलब हीट, एंड द वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग इन अ सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। एक सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की हेल्प से इनको सेपरेट कर लिया गया। बैक्टीरिया विच आर इन्फेक्टेड विद द वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव DNA were radioactive, indicated that DNA was the material that passed from virus to bacteria। अब जो रेडियो एक्टिविटी है सेल में वो DNA वाली साइड में शो हो रही है, जहाँ पे DNA जो था रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा था। इसका मतलब DNA ही है जो जेनेटिक मटेरियल है जो वायरस से बैक्टीरिया में जा रहा है। बैक्टीरिया डेट वर इन्फेक्टेड विद द वायरस दैट रेडियो एक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियो एक्टिव, यहाँ पे जो दिखा रखा है रेडियो एक्टिविटी नहीं शो रही है, मतलब प्रोटीन तो बाहर ही रहता है सेल के, वो तो अंदर गया ही नहीं है, तो प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं। प्रोटीन जो है वायरस से बैक्टीरिया में अंदर नहीं गया, ठीक है। द DNA दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन डू नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम वायरसेस, ये क्या इंडिकेट करता है कि प्रोटीन जो है वो वायरसेस में नहीं एंटर हुआ। DNA इज देयर फॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया, मतलब DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूव हो गया, जो कि वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये डायग्रामेटिक जो है रिप्रेजेंट करना होता है। तो किसने प्रूफ दिया, अनइक्विवोकल प्रूफ के नाम से भी आ जाता है 5 मार्क्स में, ठीक है। या तो ये आ जाएगा कि जेनेटिक मटेरियल जो है DNA है, ये किसने प्रूफ किया, हर्शी एंड चेज ने। अनइक्विवोकल प्रूफ जो है DNA का जेनेटिक मटेरियल किसने दिया, तो ये भी हर्शी एंड चेज ने, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। और इसने क्या यूज़ किया था, रेडियो एक्टिव सल्फ़र एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो है वो किस लिए यूज़ किया, तो DNA को लेबल करने के लिए, और सल्फ़र प्रोटीन को लेबल करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 5 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है।